संदीप माहेश्वरी टू डिसाइड दैट विवेक बिंद्रा इज कल्प्रिट? क्या संदीप माहेश्वरी जुडिशरी सिस्टम है? क्या संदीप माहेश्वरी ऑनरेबल कोर्ट है जिन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि विवेक बिंद्रा गलत है? उनके पास कोई कोर्स नहीं है, किसी भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं दिया है कि विवेक बिंद्रा जो है वो कल्प्रिट है। तो हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, आज की डेट में बहुत तेजी के साथ YouTube पर दोनों ही यूट्यूबर्स लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको पता है इससे YouTube इंडस्ट्री हिली हुई है। और किस बात पे लड़ाई है? ये अहंकार और चतुराई की लड़ाई है। किसी के अंदर थोड़ा अहंकार आया और किसी ने थोड़ी इसमें चतुराई दिखाई और उसका फायदा जो चतुराई लेने वाला है वो लेने के कगार पर पड़ा हुआ है। मैं संदीप माहेश्वरी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका कोई ये बिजनेस प्लान है जो आने वाले डेढ़ महीनों में ये समझ में आ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप अपने पास लेकर के कोई नया कोर्स लॉन्च कर दें, कोई नई टेक्निक, नई चीजें लोगों के पास लेके चले जाएं? क्या ऐसा कुछ आपका कोई प्लान है? ये सीधा सवाल मेरी संदीप माहेश्वरी जी से है। और विवेक बिंद्रा जी से ये कि विवेक बिंद्रा जी, अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये इतना अहंकार क्यों? लेकिन इन सबसे भी ज्यादा एक बहुत बड़ी चीज जो ये है कि जो स्टार्टअप यूट्यूबर्स हैं, वो स्टार्टअप यूट्यूबर्स पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ उनका डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। और ये इस बात के लिए कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे यूथ यंगस्टर्स आकर के इस पे अपना करियर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी एक आइडियल है उन सब सारे लोगों के लिए। और ये जो कुछ भी लड़ाई ये दोनों आपस में कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी एक न्यू जनरेशन पर, हमारे यूथ पे, हमारे स्टार्टअप यूट्यूबर्स पे पड़ रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को ध्यान से हटा करके लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल बेनिफिट्स को लेकर के है। हो सकता है हमने स्टडी करी, विवेक बिंद्रा जी के सारे जो बिजनेस मॉडल है उस पर स्टडी करी, कुछ फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा ने बहुत सारी ऐसी चीजें हिंदुस्तान के और यूथ को दिया है जो कि बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट्स उठाए हैं और बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो क्या हम उस प्रॉज एंड कॉन्स यानी कि सिक्के के दो पहलू को, हम दोनों पहलू को बिना ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक पहलू को उठाएं? ये कहां तक सही है? मैं संदीप माहेश्वरी जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि क्या यूट्यूबर्स के रूप में आइडियल माने जाने वाले के लिए क्या यह शोभा देता है कि सिर्फ एक पहलू को समझ करके, एक पहलू को जान करके दूसरे पहलू के बारे में चिंता न करते हुए, उसके बारे में पूरी जानकारी और सच्चाई न जानते हुए, न लेते हुए आप सिर्फ एक चीज पे प्रहार करो? और क्या इसके पीछे आपका कोई प्लानिंग छुपा हुआ है, आपकी चतुराई छुपी हुई है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेने का? क्योंकि हाँ, ये भी तो जानकारी मिली है कि YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में संदीप माहेश्वरी YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ और मोनेटाइज होने के बाद जो है उसमें व्यूअरशिप बढ़े और उसमें जो है बेनिफिट्स भी हुआ। तो हमारे पास तो कुछ ऐसी न्यूज है, शायद हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़ाने का। तो मैं एक मैसेज अपने यूट्यूबर्स, जो स्टार्टअप यूट्यूबर्स हैं, उनको देना चाहूंगा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, इस तरीके की लड़ाइयों से बचें, इस पर ध्यान न दें और अपने कैरियर पर, अपने बनाए हुए फ्यूचर प्लान पर फोकस करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।